मूवी की स्टार्टिंग में हम चार दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। उनके ग्रुप में तीन लड़के और एक लड़की होती है। एक लड़का जिसका नाम माइक है। चारों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है, तो इस बार हम किसको टॉर्चर करें। माइक ने अपने दोस्तों से कहा, मैं हमेशा की तरह जैकब को टॉर्चर करूंगा, क्योंकि जैकब बहुत अच्छा और सीधा साधा लड़का है जिसको हर साल हैलोवीन पर माइक परेशान करता है। उसके इस प्लान को सुनकर लड़की बोली, तुम लोग ऐसे ही किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकते, और तो उस बेचारे जैकब का क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल परेशान करते हो। तब माइक ने कहा, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छुपा है, क्योंकि हम सभी उसे हर साल परेशान करते हैं और ये हमारी आदत बन चुकी है। तुम्हें क्या पता कि उसे टॉर्चर करने में कितना मजा आता है। उस लड़की ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ऐसा करने से मना करा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, तो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। खाना खाने के बाद जब वो बिल पे करने रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाते हैं, तो मैनेजर ने पूछा, इस बार हैलोवीन पर तुम्हारा क्या प्लान है। तो माइक ने कहा, हम इस बार एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करेंगे, जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मैनेजर उन सभी से कहता है, चलो ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करते हो। माइक ने कहा, नहीं, ये मेरे और मेरे दोस्तों का प्लान है, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन मैनेजर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। जैकब, जिसकी दिमागी हालत बहुत कमजोर होती है, वो ठीक से कोई काम भी नहीं कर पाता, ना ही वो किसी बारे में ज्यादा सोच पाता है, लेकिन उसे कैंडी खाना बहुत पसंद है। जैकब अपने काम पर जाता है तो उसका बॉस कहता है, तुम अपने काम को सही से पूरा करना, और याद रहे ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि हम दोनों की इंसल्ट हो। साथ ही कहा, शो शुरू होने वाला है, तुम जाकर अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जैसे ही जैकब बाहर आया तो उसके सामने माइक और उसकी गैंग आ जाती है, जो कि उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन जैकब ये सब सहन करके अब तक बहुत थक चुका होता है, और वो खुद को डिफेंस करने के लिए माइक को धक्का देता है ताकि वो उसे परेशान करना बंद कर दे। लेकिन माइक को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे काफी बुरी तरह से मारने लगा। उसके सभी साथी मिलकर उसे मारने लग गए। वो जैकब को इतना मारते हैं कि जैकब वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये सब छुपकर माइक की फ्रेंड देख रही होती है, जिसे देखकर वो काफी नर्वस हो जाती है, क्योंकि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। जब वो सभी लोग अपने घर जाते हैं तो उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं होता कि हमने किसी की जान ले ली, बल्कि वो कहते हैं गलती जैकब की थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते हैं और वो हमारा टॉर्चर हमेशा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इस बार उसने धक्का देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, वरना मुझे गुस्सा नहीं आता। दूसरी ओर उन सब ने देखा उनकी फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है। जैकब के बॉस को इस बारे में पता चला कि जैकब को किसी ने मार दिया है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया कि आखिर मेरे वर्कर को कोई कैसे मार सकता है। वो जैकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है और उसके फेस पर एक अजीब तरह का मास्क पहना देता है। इसके बाद उसने कुछ रिचुअल करना स्टार्ट कर दिया और अब मरा हुआ जैकब फिर से जिंदा हो जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो माइक और उसके दोस्तों से बदला ले सके। दूसरी ओर वो लड़की शहर के शेरिफ के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया कि जैकब को किसने और किस तरह मारा। तब शेरिफ ने कहा, चलो ठीक है, मैं इस बारे में रिपोर्ट लिख लेता हूँ। उस लड़की के बताने पर शेरिफ को पता चला कि जैकब को मारने में उसका बेटा भी शामिल था, तो इसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि भला मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। मैं इस टाउन का शेरिफ हूँ और मेरे ही बेटे ने ऐसा घटिया काम कैसे कर दिया। तो वो सीधा जैकब के बॉस के पास गया और उससे पूछा कि जैकब कहाँ है और उसे क्या हुआ। तो बॉस ने कहा, जैकब अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं, बस थोड़ा जख्मी हो गया था, इसलिए रेस्ट करने के लिए मैंने उसे घर भेज दिया। इसके बाद शेरिफ जैकब के घर जाता है। वो दरवाजा नॉक करता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो वो चला जाता है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं। उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आया और उसे बताया कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चला कि जैकब अभी तक जिंदा है, और ये सुनकर लड़की को काफी सुकून मिला और कहा, शुक्र है वो जिंदा है।
इसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था। वो कहता है, इस बार मेरा हैलोवीन काफी अच्छा गुजरा, मुझे इस बार बहुत मजा आया, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हैलोवीन कभी नहीं मनाया। फिर जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसे पंपकिन का बास्केट दिखाई दिया जिसके अंदर कॉर्न कैंडी होती है। वो उसे उठाकर खाने लगा। तभी वहाँ जैकब आ गया और वो उसके पेट को चीरकर बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसे मार देता है। और यहाँ से जैकब ने अपनी मौत का बदला लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ शेरिफ आता है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो पाता है यहाँ हर तरफ कॉर्न कैंडी पड़ी हुई है। शेरिफ ने सोचा जैकब को टॉर्चर करने में ये मैनेजर भी शामिल था, तो उसे शक होने लगा कहीं ये काम जैकब का तो नहीं। वहाँ माइक की फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पहुँचती है तो शेरिफ उन्हें अपने शक के बारे में बताता है। तो वो दोनों जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैनेजर मारा गया और इसे मारने में शायद जैकब का हाथ हो सकता है। तो माइक ने सभी से कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैकब किसी का मर्डर तो दूर किसी को चोट तक नहीं पहुंचा सकता, तो उसमें किसी का मर्डर करने की हिम्मत कहां से आ जाएगी। मैं नहीं मानता कि जैकब ने उस मैनेजर को मारा है। हो सकता है मैनेजर की किसी और से दुश्मनी हो और उसने उसको मार दिया होगा। तो बाकी सभी माइक की बात का भरोसा करने लगे और सोचा हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब माइक और बाकी अपने फ्रेंड के घर से चले जाते हैं तो उसके दोस्त के घर पर अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई और उसके दोस्त को पंपकिन दिखाई दिया और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और सोचा ये पंपकिन भला यहाँ कैसे आया। तभी वहाँ जैकब आया और अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। जैकब ने उसको दीवार से सटाकर उसके शरीर से उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल दी, जिससे उसकी फौरन वहीं पे मौत हो गई। इसके बाद शेरिफ जैकब के बॉस के पास जाता है। बॉस ने उससे कहा, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उसको घर पर रेस्ट करने के लिए भेज दिया। तब वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर आता है जिसने शेरिफ को बताया कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो चुका है। जब शेरिफ वहाँ पर आया तब उसे पहले के जैसे कॉर्न कैंडी दिखाई दी। अब शेरिफ का शक पूरी तरह सच में बदल चुका है कि इन मौत के पीछे जैकब का हाथ है और वो सीधे जैकब के घर जाता है, लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखाई दिया। वो इधर उधर देखता है तब उसे बेड के नीचे एक डेड बॉडी दिखाई दी जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जैकब की माँ की होती है, लेकिन इस डेड बॉडी का बाकी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है, तुम घर से बाहर मत निकलना, अगर तुम बाहर निकले तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शेरिफ शहर में होने वाले कार्निवल फेस्टिवल और बाकी के त्योहारों को रुकवा देता है। वो सबसे कहता है सभी अपने घरों में रहे, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। दूसरी ओर जैकब के बॉस से बाकी सभी वर्कर पूछते हैं, ये सब क्या चल रहा है, ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, आखिर अब हमारा धंधा कैसे चलेगा, फेस्टिवल बंद होने की वजह से हम सब तो भूखे मर जाएंगे, आप हमें इस बारे में बता सकते हो, हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो बॉस ने कहा, बड़े बड़े घर के अमीर लोग हमें हमेशा टॉर्चर करते आए हैं और अब ये उनकी आदत बन चुकी है, दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना, यही सब आता है उनको। मैंने जो करा वो बिल्कुल सही करा, असल में माइक के दोस्त को जैकब ने ही मारा है, मैंने तो बस उसे जिंदा करके एक दूसरा मौका दिया ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। तो अब तुम ही बताओ क्या मैंने गलत करा। और वो सभी अपने बॉस का साथ देने के लिए मान गए क्योंकि उसके बॉस ने सच कहा कि टॉर्चर के खिलाफ किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आखिर भला हम सब कब तक उनका टॉर्चर सहते रहेंगे, किसी को तो इस बारे में कोई स्टेप लेना ही था। और वो जैकब की मदद के साथ साथ अपने ऊपर हुए टॉर्चर का बदला लेने के लिए रेडी हो गए। दूसरी ओर हमने उस लड़की और उसके दोस्त को देखा जब वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और वापस बाहर आकर देखती है कि उसका दोस्त जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। वो बहुत घबरा गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तभी वहां जैकब आ गया और उसकी जुबान खींचकर बाहर निकाल दी, जिसकी वजह से वो लड़की भी मारी जाती है, जिसको जैकब की मौत से काफी दुख हुआ था। इसके बाद शेरिफ वहां पहुंचता है जहां उन दोनों का मर्डर हुआ था।
शेरिफ तो वहाँ उन लोगों का हालचाल पूछने के लिए आया होता है, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे उन दोनों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। अब उसे पता चल गया कि अगला नंबर मेरे बेटे माइक का है। वो अपने बेटे को तुरंत कॉल लगाता है और कहा, तुम्हारे सभी दोस्त मर चुके हैं, मेरी बात मानो तो घर के अंदर ही रहना, घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, क्योंकि जैकब का अगला शिकार तुम ही होगे। अपने डैड की बात सुनकर माइक को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलकर जैकब के बॉस के पास जाता है ताकि वो जैकब के बारे में जान सके और ये सब जो चल रहा है उसको रोक सके। लेकिन तभी एक वर्कर उसको मार कर बेहोश कर देता है। शेरिफ जब अपने घर जाता है तो देखता है उसका बेटा घर पर नहीं होता, लेकिन जैकब का बॉस उसके घर पर होता है। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन तभी पीछे से वर्कर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। बॉस चाकू से गला काट के उसको मार देता है। इसके बाद हमने माइक को देखा, वो एक चेयर से बंधा होता है। वो अपने आप को छुड़ाकर बाहर आता है, तब उसे अपनी ओर आती हुई उसके पिता की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। उसने सोचा अब मेरे पिता मेरी जान बचा देंगे, लेकिन उसके पिता गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि उनका सर गाड़ी के ऊपर रखा होता है, जिसे देख माइक काफी ज्यादा घबरा गया और वो रोने लग जाता है। तभी उसके पीछे से जैकब आ जाता है, जो उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला होता है। वो उसके दोनों हाथ शरीर से उखाड़ देता है, फिर एक एक करके उसकी बत्ती सी बाहर निकाल देता है और इसी तरह वो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता है। कुछ समय बाद जैकब का बॉस किसी दूसरे शहर में शो करने के लिए गया होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को नेकलेस देता है जो माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे जैकब की स्टोरी सुनाता है, लेकिन वो लड़की उसका बिल्कुल यकीन नहीं करती कि आखिर मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है और कैसे अपनी मौत का बदला ले सकता है। तो बॉस ने कहा, कुछ लोग मासूमों को बिना वजह मार डालते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए मैंने जैकब को जिंदा किया था। मूवी के एंड में हमने जैकब को देखा जो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी को खा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताएं एंड ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।